नमस्कार एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की जनरल रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग उनके लिए होगी जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, किसी भी रीज़न से अपने पर्सन से दूरियां बनी हुई हैं, उनसे बातें नहीं कर पा रहे हैं, रिश्ता है लेकिन फिर भी दूरियां हैं। तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होगी और ये 12 से लेकर 19 मार्च के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। अगर सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप एक्वेरियस हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है, और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए एक्वेरियस देख लेते हैं जो आपके पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ, वो फिलहाल क्या महसूस करते हैं आपके लिए। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं वो उनको लग रहा है वो अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से उनको लग रहा है कि उन्हें अपना टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाना चाहिए। परिवार और फैमिली के साथ मिलकर या कुछ दूसरे लोगों के साथ मिलकर उन्हें इस रिश्ते में वापस आना चाहिए, क्योंकि उन दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में काफ़ी जो फीलिंग्स हैं, काफ़ी अटैचमेंट जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, प्यार और प्रेम है काफ़ी। तो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, काफ़ी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। फीलिंग्स काफ़ी पॉजिटिव हैं और इसलिए वो अपने टीम एनर्जी, टीम एफर्ट और मेहनत के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने ये अचानक से डिसाइड किया है। उन्होंने सोचा है कि जब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे, अपनी एनर्जी एफर्ट नहीं लगाएंगे, तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये आपके लिए बहुत एक अच्छी गुड न्यूज़ भी कह सकते हैं कि सडन ही ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने डिसाइड, वो सोच रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं या आपके लिए क्या चाहते हैं। एक ही बात है। द हर्मिट, टेम्परेंस एंड द स्टार। तो एक्वेरियस वो चाहते हैं कि जो ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, रुक चुका है, थम चुका है, तो उन्होंने जो डिसाइड किया है अनएक्सपेक्टेडली, सडनली इन्होंने जो डिसाइड किया है, तो वो सोच रहे हैं कि अगर वो इस रिश्ते में परिवार और फैमिली के साथ बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो वो उनको लगता है, वो चाहते हैं आपके लिए कि जो ये रुका हुआ रिश्ता है ये आगे बढ़ेगा, इसमें खुशियाँ वापस आएंगी। तो वो इसमें वो आपसे चाहते हैं कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपने जो आप अगर इस रिश्ते में प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, तो इस रिश्ते की गहराई को समझते हैं, तो आपको उनकी तरफ बढ़ना पड़ेगा या फिर वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए, इसको थोड़ा सा स्पेस देते हुए, दूरियां बनाते हुए, बिना किसी बाहर वाले से इतनी बातें करते हुए, अगर अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे, तो जो ये रिश्ता इम्बैलेंस हो रहा था, जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी, वो चीज़ें बैलेंस होंगी। वो ये भी चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है, जो बाहर के काम करने का टाइम है या फिर घर गृहस्थी का समय है, उसमें भी बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। क्योंकि कई बार और वो ये चाहते हैं कि जो उनके पर्सनल काम है, जो भी पर्सनल परेशानियां हैं, वो उनको अपने तक ही सीमित रखें, क्योंकि इससे रिश्ते पर इफ़ेक्ट पड़ता है। और ना तो उनसे बहुत ज़्यादा दूरियां बना कर रखें, ना तो बहुत ज़्यादा एकदम चिपक कर रहें, क्योंकि दोनों सिचुएशन ही रिश्ते में दूरियां पैदा करती हैं।
तो वो समस्याएं पैदा करती है। वो चाहते हैं कि ना तो बिल्कुल ही बातों को बंद कर दें, ना तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा उनसे बातें करें, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो लगता है कि वो दिखावा कर रहे हैं, बिल्कुल बातें नहीं करते तो लगता है इगोस्टिक इंसान है। तो इसलिए हर चीज़ में बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। और जो चीज़ें ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस जो इस रिश्ते में चला हुआ था, पेशेंटली अगर इन चीज़ों को हैंडल करते हैं, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, गहराई को समझते हैं, तो जो प्यार और प्रेम है, जो एक दूसरों के प्रति अच्छी इंटेंशन है, तो वो खुलकर सामने आएगी। और इस रिश्ते में जो परेशानियां बनी हुई हैं, जो गुस्सा, जो एंगर है, वो ख़त्म होगा। और धीरे धीरे करके किसी सुपीरियर, किसी एल्डर की जिसे अपना आदर्श मानते हैं, चाहे वो आपका बहन भाई है, कोई माता पिता है, कोई गुरु है, या जिससे आप कुछ हीलिंग मेडिटेशन वगैरह लेते हैं, तो उनकी मदद से अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाता है तो ये रिश्ते में एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत हो सकती है और फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। बॉटम ऑफ द डेक भी यही कह रहा कि रुक कर सोच विचार करके अगर आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता स्टेबल जरूर होगा। तो स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है इस रिश्ते में। सिर्फ और सिर्फ अपना गुस्से को छोड़ने की ज़रूरत है, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। रिश्ता आगे बढ़ेगा, खुशियाँ आएंगी वापस और फिर से अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत होगी। तो क्योंकि सोच विचार करके इस रिश्ते को अगर हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा सा समय और वक्त लेंगे, तो क्या है ना कि जो परेशानियां, तकलीफ़ें इस रिश्ते में रही हैं, जो कुछ भी नहीं बचा है, तो वो रिश्ता मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनेगा। आगे बढ़ने में, फ्यूचर में कोई परेशानी, तकलीफ नहीं होगी। तो देखते हैं एक्वेरियस अगले 12 से 19 तारीख तक, यानी कि वो क्या एक्शन लेंगे इस रिश्ते में, आपके पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं, चलिए देखते हैं। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं, वो इस रिश्ते में उन्होंने डिसाइड किया है कि जो उनकी मनोकामना है, उनकी दिली तमन्ना है, जो वो ये है कि जो ये रुका हुआ रिश्ता है, जो अधर में लटका हुआ है, जो क्रॉस मार्ग पर है रास्ता, वो नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे। और अगर वो ऐसा करेंगे तो इस रिश्ते में जो इम्बैलेंस था, जो गुस्सा, जो एंगर था, उसको ख़त्म करते हुए पेशेंटली आगे बढ़ना चाहते हैं। इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब बनेगा ये रिश्ता। तो और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी इस रिश्ते में मिलेंगी अगर दोनों तरफ से ही आप ये डिसाइड कर लेते हैं। या तो आप सोच लेते हैं, या तो आपके पर्सन कोई भी ऐसा सोच लेता है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, बिना किसी चालबाजी, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के आगे बढ़ेंगे, तो जो है, जो भी आपकी दिली तमन्ना है या उनकी दिली तमन्ना है, वो विश फुलफिलमेंट पूरी होगी और ये रिश्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा और काफ़ी समाज में मान सम्मान और इज्जत होगा इस रिश्ते में। तो वो यही इसमें एक्शन चाहते हैं कि पेशेंटली इन चीज़ों को हैंडल किया जाए और दोबारा से इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए आगे बढ़ा जाए, ताकि जो विश फुलफिलमेंट है वो पूरी हो सके। तो वो इसमें यही एक्शन लेने वाले हैं, इस रिश्ते में बैलेंस लाने वाले हैं, स्टेबिलिटी लाने वाले हैं। इसलिए अचानक से उन्होंने आगे बढ़ने के लिए डिसाइड किया है। देख लेते हैं यूनिवर्सिटी एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस रहेगी, उन्हें क्या करना चाहिए। द मून, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्सिटी गाइड करना चाहते हैं कि सबसे पहले क्या है कि आप जो जो अननोन फियर है जो आपके अंदर, जो डरावने सपने आप देख रहे हैं, जो जिन चीज़ों से आप भयभीत हो रहे हैं, उन चीज़ों से डरना छोड़िए, उनसे बाहर निकलिए। बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के बाहर वाले की बातें सुनने के, आपस में क्लियरिटी लाइए, आपस में बातें कीजिए, ताकि जो भी अननोन फियर हैं, जिन जिन को लेकर आप रिश्ता खराब कर चुके हैं, आपको बार बार
एहसास हो रहा है कि आपके पर्सन लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, चीटिंग है, फरेब है, धोखाधड़ी है, तो इन चीज़ों का जो बाहर वाले पर्सन इस रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहे हैं या रिश्ते को ख़राब करवा रहे हैं, बजाय कि उनकी बातें सुनने के अपने आप में पेशेंस रखिए, धीरज रखिए, प्यार के साथ, प्रेम के साथ, मिठास के साथ बोलिए, बजाय के चीज़ों को यूज़ कीजिए इंसानों को यूज़ करने के। और प्यार से, प्रेम से एक दूसरे से पेश आएंगे, आमने सामने क्लैरिटी लाएंगे, तो जो रिश्ते में पनौती, बाधाएं, रुकावटें या फिर चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी जो जिसके से आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, वो सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, क्लैरिटी आएगी और एक बिगिनिंग, समय के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देंगे और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करेंगे। तो धीरे धीरे करके जो है आपकी मनोकामना पूरी होगी, जो दिली तमन्ना है, जो विश फुलफिलमेंट है, वो पूरी होगी और रिश्ता आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिलेंगी और खुशियाँ आएंगी। तो यूनिवर्स ये चाहते हैं कि आप अननोन फियर से बाहर निकलें और पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें। जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।